श्री कृष्ण ने कहा है, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो आत्मा का नया आरंभ है। फिर क्यों हम इतने दुखी हो जाते हैं? क्योंकि हमारा मन बंधा होता है। हमने यह मान लिया होता है कि यह मेरा है, और जब वो मेरा चला जाता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण यही तो सिखाते हैं, यह मेरा है, यही मोह है, और मोह ही दुख की जड़ है। हमें सीखना है प्रेम करना, लेकिन बिना मोह के। हमें अपनाना है, लेकिन यह मानते हुए कि जो है वह क्षणिक है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक ही बेटा था, जिसकी दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द थी। एक दिन बेटा बुखार में चल बसा। वो औरत चीखती रही, भगवान को कोसती रही, हे कृष्ण, तू इतना क्रूर कैसे हो सकता है? तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। फिर रात में उसे स्वप्न आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आए और बोले, तू मुझे कोसती क्यों है? क्या वह बेटा तेरा था? क्या तूने उसे बनाया था? वो स्त्री रोते हुए बोली, नहीं प्रभु, लेकिन वो मेरा सब कुछ था। ऐसे वक्त में कई बार हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। हम पूछते हैं, भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझसे सच्चा प्रेम किया, फिर भी तूने मेरा सबसे प्यारा इंसान मुझसे छीन लिया। श्री कृष्ण ऐसे समय में हमें क्या कहते हैं? जो तुझे आज बुरा लग रहा है, वही कल तेरा उत्थान करेगा। श्री कृष्ण कभी नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि जब दुख आए तो तू अपने भीतर के बल को पहचान। जब अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था, तब श्री कृष्ण ने उसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने बस उसके मन का द्वार खोला। और यही बात हमारे साथ भी होती है। हम सबके जीवन में एक क्षण आता है जब हम बिखर जाते हैं, लेकिन यही बिखराव एक नई आत्मा को जन्म देता है। श्री कृष्ण हमें हर बार याद दिलाते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा को कोई दुख छू भी नहीं सकता। अब जरा अपने भीतर झांकिए। क्या आपको महसूस होता है कि उस अपने के जाने के बाद आपने कुछ नया सीखा? शायद सहना सीखा, शायद संयम सीखा, शायद रिश्तों की अहमियत समझी। तो क्या वो जाने वाला केवल गया ही है? नहीं, वो आपको कुछ देकर गया है। वो आपको और गहरा और सजग और सच्चा बनाकर गया है। अब सुनिए एक और कथा। एक युवक था, नाम था आदित्य। उसकी माँ उसकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह माँ के हाथ की चाय, हर रात माँ की थपकी। लेकिन एक दिन माँ चली गई। आदित्य बिखर गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी, दोस्त, मुस्कुराहट। एक दिन वो एक मंदिर में बैठा रो रहा था। वहां एक साधु आए और बोले, तू इतना क्यों रो रहा है? आदित्य बोला, मेरी माँ चली गई, मेरा सब कुछ चला गया। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तेरी माँ को तुझसे यही उम्मीद थी कि तू उसके जाने के बाद टूट जाएगा, या वो चाहती थी कि तू उसके संस्कारों को दुनिया तक पहुंचा दे? उस दिन आदित्य को एक नई रोशनी मिली। वो वापस लौटा, अपनी माँ के नाम से एक आश्रम शुरू किया, जहां वो अनाथ बच्चों को माँ जैसा प्यार देता था। अब सोचिए, क्या उसकी माँ चली गई थी? नहीं, वो तो अब 100 बच्चों की माँ बन चुकी थी, आदित्य के माध्यम से। यह वही श्री कृष्ण का संदेश है। जो गया है उसे रोकर मत पुकारो, उसे अपने कर्मों में जगाओ, उसे अपनी सेवा में जीवित रखो। जब आप अपने दुख को सेवा में बदलते हैं तो वह दुख शक्ति बन जाता है। एक और बात याद रखिए, श्री कृष्ण ने हमें भावनाएं दी हैं ताकि हम महसूस कर सकें, जुड़ सकें, प्रेम कर सकें। इसलिए दुखी होना गलत नहीं है, आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, पर उन आंसुओं को बस बहने मत दीजिए, उन्हें प्रार्थना बनाइए। क्योंकि जब आप सच्चे दिल से किसी अपने को याद करते हैं तो वह आत्मा आपके पास खींची चली आती है। आपने भी महसूस किया होगा, कभी अचानक उनकी याद आती है, कोई गीत, कोई तस्वीर, कोई खुशबू आपको उनके पास ले जाती है। ये सब संकेत हैं, आपके अपने कहीं दूर नहीं हैं, वे बस एक पर्दे के उस पार हैं, और वह पर्दा श्री कृष्ण के करुणामयी हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, न वो शरीर का मोहताज है, न समय का। वो तो आत्मा से आत्मा की यात्रा है। तो अगर आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो समझ लीजिए वो आज भी आपके साथ है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप उन्हें बस स्मृति में रखना चाहते हैं, या उन्हें अपना उद्देश्य बनाकर उनकी याद को अमर करना चाहते हैं? चुनाव आपका है। आप रोते हुए एक कोना पकड़ सकते हैं, या फिर उनकी स्मृति को दीपक बनाकर दुनिया के अंधेरे में प्रकाश फैला सकते हैं।
आप श्री कृष्ण से जुड़ जाइए, हर रात उनसे बात कीजिए। हे माधव, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं इस बिछड़ने को वरदान में बदल सकूं। आप देखिएगा, एक दिन आप खुद मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने उन्हें खोया नहीं, मैंने उन्हें पा लिया, अपने भीतर, अपने कर्मों में, अपने प्रेम में। आपकी ये यात्रा अपने दुख से उभरने की अब एक प्रकाश पथ पर चल पड़ी है। ये आसान राह नहीं, लेकिन जो भी इस राह पर बढ़ता है वो सिर्फ खुद को नहीं, औरों को भी उजाला देने लगता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे जीव, तू सारे कर्तव्य त्याग दे और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब जरा सोचिए, क्या हम कृष्ण को शरण में लेते हैं या हम सिर्फ दुख में उन्हें पुकारते हैं? अगर हम सच में समर्पण कर दें तो वो हमारे भीतर आकर हर पीड़ा को पिघला देते हैं। एक दिन जब आप रात को अकेले बैठे हों तो धीरे से आंखें बंद करें और बस कहिए, हे श्री कृष्ण, मैं अब और नहीं सह सकता, अब मैं तेरा हो गया, तू मेरी पीड़ा को तू ही ले ले, मुझे कुछ मत दे, बस तू खुद मेरे साथ रह। आप देखना, उस क्षण आपके भीतर कुछ टूटेगा नहीं, कुछ जुड़ जाएगा। और जब ऐसा होता है तो वही क्षण होता है जहां से नया जीवन शुरू होता है। एक जीवन जहां न बिछड़ने का डर होता है, न अकेलेपन की टीस, बस एक निर्भरता होती है श्री कृष्ण पर। और जो कृष्ण पर निर्भर होता है वो कभी हारता नहीं, वो बस बदलता है, अश्रु से प्रेम में और प्रेम से प्रकाश में। आज हम उस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां न केवल दुख को समझा गया है बल्कि उसे अपनाया गया है, एक गहराई, एक सीख और एक दिव्य उपहार की तरह। कैसे जीवन को अब नए नजरिए से जिया जाए, कैसे बिछड़ने को अपने भीतर शक्ति में बदला जाए और कैसे कृष्ण की प्रेरणा को अपने जीवन का आधार बनाया जाए। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी अपने को खो देते हैं तो आपका जीवन दो हिस्सों में बंट जाता है, एक हिस्सा जो पहले था और एक हिस्सा जो अब है। पहले वाले हिस्से में हंसी थी, सपने थे, साथ था, और अब के हिस्से में खामोशी, अकेलापन और सवाल हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कभी टूटता नहीं, वो बस बदलता है। अब समय आ गया है उस बदलते हुए जीवन को स्वीकार कर उसे नया अर्थ देने का। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने ही भाई बंधुओं को खोने के बाद शोक नहीं, कर्तव्य को अपनाया था। श्री कृष्ण ने उससे कहा था, तू योद्धा है, तेरा धर्म है आगे बढ़ना, शोक नहीं, कर्म कर, प्रेम से, श्रद्धा से, मेरे साथ। अब सोचिए, आप भी अर्जुन हैं, आपका युद्ध दुख के विरुद्ध है, हैरानी और खालीपन के विरुद्ध है, और आपके साथ कौन है? कृष्ण। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अब भी उस व्यक्ति को सिर्फ रोकर याद करेंगे, या अब समय आ गया है कि आप उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा बना दें? जी हां, यही है सच्चा श्रद्धांजलि। जब आप उस आत्मा के नाम पर दूसरों के जीवन में उजाला फैलाते हैं तो वो आत्मा भी ऊपर से मुस्कुराती है।